मई की शुरुआत आमतौर पर चिलचिलाती गर्मी से होती है, लेकिन इस बार मौसम बिल्कुल बदला हुआ है। शानदार बारिश के साथ मई महीने की शुरुआत हुई है। लोगों को एसी कूलर तो छोड़िए, पंखे तक बंद करने की नौबत आ गई। हालत यह है कि कई राज्यों में बारिश की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। देखा जाए तो लगभग देश के हर हिस्से में बारिश हो रही है। नई दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हर जगह बारिश के चलते तापमान में कमी जरूर आई है, लेकिन कुछ राज्यों में परेशानियां भी बढ़ी है। मौसम विभाग का यह कहना है कि अभी 2-3 दिन और ऐसे ही बारिश के आसार रहने वाले हैं। मई के महीने में सावन जैसा माहौल क्यों है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि मई के आसपास यानी अप्रैल के अंत में और मई में तापमान लगभग 13 डिग्री तक गिरा है। बेमौसम बारिश के चलते राजधानी दिल्ली सहित कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां तापमान सामान्य से 13 डिग्री नीचे चल रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के अधिकारियों का यह कहना है कि इस बारिश का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। बताया यह भी जा रहा है कि राजधानी में 2010 के बाद से ये महीने का दूसरा सबसे ठंडा दिन है, यानी समझ लीजिए कि लगभग 12-13 साल बाद। मंगलवार की अगर बात करें तो राजधानी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। अब आप समझिए कि मई में 27 डिग्री टेम्परेचर शायद ही कभी रहा होगा। इसके साथ साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हवाओं चलने का भी अनुमान मौसम विभाग ने बताया। अब समझिए कि मई के महीने में सावन की झड़ी क्यों लगी है। इसका संबंध सीधे तौर पर पश्चिमी विक्षोभ से है। ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले तूफान हैं जो कि उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा लाते हैं। फरवरी के विपरीत इस महीने पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है। वर्षा का मौजूदा दौर पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही सामने दिखाई पड़ रहा है। IMD के वैज्ञानिकों का मानना है कि इस महीने अब तक 4 पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों को प्रभावित कर चुके हैं। इसलिए दिल्ली से सटे आसपास के जो भी राज्य हैं, इसके अतिरिक्त उत्तर भारत के जो इलाके हैं वहां लगातार बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग का अनुमान भी है अगले 2-4 दिनों के लिए, वो भी समझ लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके राज्य के लिए अलर्ट दे रहे हो। मौसम विभाग के मुताबिक देश भर में 2 मई को यानी आज से 11 राज्यों में आंधी और तूफान के साथ तेज बारिश के आसार हैं। दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, पश्चिम के जितने इलाके हैं वहां इन सब जगह तेज बारिश, वो भी बिजली गिरने की भी जो आशंका है, ये भी मौसम विभाग ने जताई। वहीं देश के ज्यादातर हिस्सों में आने वाले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे रहने वाला है, यानी मई जैसा माहौल नहीं रहने वाला है, तापमान काफी कम रहेगा। हालांकि मौसम विभाग के हवाले से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि इसके बाद से यानी लगभग 3-4-5 दिन के बाद से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। अब आपको बताते हैं कि मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है वो कौन कौन से इलाके और क्षेत्र हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राज्य में कहीं कहीं बारिश, बिजली और ओला गिरने के आसार हैं। इन सब के अलावा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का भी अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इन सब के अलावा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल के ये जो इलाके हैं ये सब बर्फबारी की भी चपेट में रहेंगे, यानी बिन मौसम बर्फबारी भी इन इलाकों में देखने मिलेगी। यूपी में आज से ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहने का अनुमान है और इसके साथ ही भयंकर बारिश भी हो सकती है, ये बात भी मौसम विभाग ने कही है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ओडिशा, असम, महाराष्ट्र में भी तेज बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। यानी जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि लगभग देश के हर हिस्से में बारिश हो रही है। अब मौसम विभाग ने एक अनुमान और जताया है कि लगभग 3 मई को ठंडक ऐसे ही बनी रहेगी और फिर धीरे धीरे तापमान गिरना शुरू होगा अगले 3-4 दिनों बाद, यानी 4-5 मई के बाद से तापमान में इजाफा देखा जाएगा। अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 19 डिग्री के आसपास रहने वाला है। लगभग मई का जो ये हफ्ता पहला जाएगा। इसके बाद से मौसम थोड़ा शुष्क होगा, ऐसा मौसम विभाग कह रहा है, और उसके बाद तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। लेकिन बादल छाए रहने की बात लगातार मौसम विभाग की तरफ से कही जा रही है। और जैसा कि हमने बताया कि कुछ इलाकों में बारिश की वजह से परेशानियां भी हैं, होनी भी है उत्तराखंड में, क्योंकि 4 धाम की यात्रा चल रही है। 4 धाम यात्रा में लगातार बारिश और बर्फबारी से हर दिन परेशानियां बढ़ रही हैं। उत्तराखंड में बदलते मौसम ने श्रद्धालुओं की दिक्कतों को और बढ़ा दिया है। मौसम विभाग ने यह चेताया है कि लगभग 4-5 मई के बाद ही
प्रदेश में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी जा रही है, इसलिए चारधाम यात्रा इससे प्रभावित भी हो सकती है। एक बार समझ लीजिए कि क्या कहता है मौसम विभाग। आईएमडी का अनुमान क्या है। बुधवार को भारत मौसम विज्ञान विभाग के जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं, उन्होंने ये बताया कि लगभग 30 मार्च से 1 अप्रैल तक उत्तर पश्चिम पूर्वोत्तर राज्य में गरज और ओलावृष्टि के साथ नए दौर के पूर्वानुमान जारी किया गया था पिछले महीने, लेकिन 30 मार्च से 1 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में छिटपुट बारिश हुई, गरज के साथ छिटपुट बारिश हुई। लेकिन अभी ये जो अनुमान है ये निश्चित तौर पर परेशान करने वाला है। 30 अप्रैल से लगभग 7-8 मई तक मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है, मौसम विभाग ने ये बताया है, और पूरी तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर है, इसलिए देश के लगभग सभी राज्यों में बारिश लगातार हो रही है। अगले कुछ दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मन से उजाला कर चले, मन से